सरकार पंचायती राज व्यवस्था को खत्म कर देना चाहती है। संविधान में प्रदत्त पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को का हक छीनकर अफसरशाही लागू करना चाहती है, लेकिन अब सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी। बिहार के सारे जनप्रतिनिधि अब एकजुट हो गए हैं, जाग गए हैं और 28 जनवरी को पटना में कुछ बड़ा होने वाला है। पटना में क्या बड़ा होने वाला है? 2,47,000 जनप्रतिनिधियों का जो पंचायती राज व्यवस्था द्वारा चुने गए हैं, उनका क्या निर्णय है, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सभी वार्ड सदस्य, मुखिया और पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, पंच साहेब, सभी के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है और यह लड़ाई आखिरी है और इस लड़ाई में आपको भी भागीदार बनना होगा। तो क्या होने वाला है 28 जनवरी को? 28 जनवरी को यह तय हो जाएगा कि पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को उनका हक और अधिकार मिलेगा या फिर अफसरशाही हावी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम ठोक तंत्र का खास पेशकश गांव की सरकार। गांव की सरकार में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े तमाम तरह के जानकारियां और खबरें आपको देते रहते हैं और इसी के साथ ग्रामीण जीवन से जुड़े तमाम तरह के निर्णय आपको बताते रहते हैं। तो हम आप शुरू करते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों के राज्य स्तरीय बैठक का निर्णय लिया गया है। पहली बार हो रहा है कि पंचायती राज के सारे जनप्रतिनिधि राज्य स्तरीय बैठक करने का निर्णय लिया है और 28 जनवरी को पटना में सम्मेलन सह प्रदर्शन होगा। पंचायती राज के सारे जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख साहेब हों, सारे के सारे लोग पटना में सम्मेलन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। इसमें राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज सरकार के जीते सभी 2,47,000 जनप्रतिनिधि एक साथ एक मंच पर आएंगे। यह पहली लड़ाई होगी, पहली बार एक साथ शामिल होंगे इतने सारे जनप्रतिनिधि। समझ जाइए, संख्या अगर सारे के सारे पहुंच गए, 2,47,000 की संख्या अगर पटना में पहुंच गई और सम्मेलन करके दिखा दिया पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों ने और अगर प्रदर्शन कर दिया तो सरकार की ईंट से ईंट हिल जाएगी। बहुत दर्द सहा है जनप्रतिनिधियों ने, बहुत दर्द मिला है इस सरकार में, खास करके इस टेनोर में जो चुनाव जीतने का चौथा साल बीतने जा रहा है। 4 साल, चौथा साल में प्रवेश करेगा और अभी तक पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को किसी तरह का अधिकार नहीं दिया गया है। ऊपर से और प्रताड़ित किया जा रहा है, जान माल की क्षति हो रही है पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को। कितने मुखिया मारे गए, सरपंच मारे गए, कितने वार्ड सदस्यों पर हमला हुआ है और लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है। अभी फिलहाल एक खबर सामने आई कि बनमनखी प्रखंड के बीडीओ साहेब, जिसे हनीमून वाले साहेब भी कहते हैं, उन्होंने 23 मुखिया से फंड उगाही कर पैसे उगाही किया। 23 मुखिया से 15वीं वित्त का पैसा ले लिया अपने पास, मनरेगा में घोटाला किया और शान से अपनी दूसरी शादी का रिसेप्शन रखा। तो इस तरह की घटनाएं समझ जाइए कि मुखिया कितने लाचार हैं कि एक वीडियो के कहने पर अपने राशि, जो सरकारी फंड का राशि है, निकाल कर वीडियो साहब को दे रहे हैं क्योंकि अफसरशाही हावी है। वहीं तो वार्ड सदस्यों का क्या हाल होगा, पंच महोदय का क्या हाल हुआ होगा, यह आप सोच सकते हैं और समझने वाली बात है। खैर, आगे खबर यह बता रही है कि शुक्रवार के बाद पंच सरपंच के अध्यक्ष
आमोद कुमार निराला और मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने कहा कि सरकार के आला अधिकारी ग्राम सभा का औचित्य ही समाप्त करने पर तुले हुए हैं। आरोप है कि ग्राम सभा का औचित्य सरकारी अधिकारी समाप्त कर रहे हैं, वहीं जो सरपंच का कोर्ट होता है, ग्राम कचहरी का जो महत्व है, वह थाना समाप्त कर रहा है, वही अधिकारी ही होते हैं। तो एक तरफ सरपंच महोदय का भी शोषण हो रहा है, पंच महोदय का भी शोषण हो रहा है, मुखिया जी का भी शोषण हो रहा है, वार्ड सदस्यों का भी शोषण हो रहा है। अब इसलिए कि सारे बिखरे हुए हैं, अब एकजुट होने वाले हैं और 28 जनवरी को बिहार के इतिहास में पहली बार सारे जनप्रतिनिधि पटना में जुटने वाले हैं। संविधान द्वारा 29 विषयों पर काम करने के लिए अधिकार संबंधी नया संकल्प मुख्यमंत्री को कहने के बाद नहीं जारी कर रहे हैं। जी हाँ, संविधान द्वारा 29 विषयों पर काम करने के मिले अधिकार, संविधान ने उन्हें 29 विषयों पर काम करने का अधिकार दिया है इन जनप्रतिनिधियों को। लेकिन अभी इस नया संकल्प मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी जारी नहीं किया गया। कितने अफसरशाही हावी है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 29 तरह के अधिकार जो ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का अधिकार जो संविधान द्वारा हासिल है, उसको लागू किया जाए, लेकिन उसको जारी नहीं किया जा रहा है। पंचायती राज की राशि दूसरे विभागों को दी जा रही है, तो बहुत बड़ी बात है। बार बार हम इसको मुद्दा को उठाते हैं कि पंचायती राज की राशि दूसरे विभागों को दी जा रही है। पंचायती राज की राशि जो नल जल की योजना की राशि थी, पीएचडी को दे दिया जा रहा है। वहीं जो सोलर स्ट्रीट लाइट की योजना थी, वह ब्रेडा को दे दिया जा रहा है। और अधिकारी पंचायती राज को मजबूत नहीं करना चाहते हैं, जानबूझकर इस लोकतंत्र में घून लगाना चाहते हैं। लोकतंत्र की जो सबसे मजबूत जड़ है, जो ग्राम स्वराज का सपना था गांधी जी का कि पंचायती राज व्यवस्था अगर मजबूत हो जाएगा, सत्ता नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, लेकिन यहाँ ऊपर की सत्ता नीचे को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इसमें अपनी राय भी बताइए, हम आगे भी बता रहे हैं। और उन्होंने जनप्रतिनिधियों के नेताओं ने कहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त हक अधिकार नहीं देने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ द्वारा आयोजित इस बैठक में 37 जिलाध्यक्ष, सभी प्रदेश पदाधिकारी सहित सैकड़ों ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि कर्मी उपस्थित हुए थे। जो शुक्रवार को जो बैठक हुई थी, सभी ने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में ग्राम कचहरी और पंचायत प्रतिनिधि अपनी क्षमता निश्चित रूप से राजनेताओं को दिखाएंगे। जी हाँ, अब कमर कस लिए हैं क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में पंचायती राज के जनप्रतिनिधि जो है से अपनी क्षमता सरकार को दिखाएंगे और अपना क्या औकात है उन्हें धूल चटाने का काम करेंगे, जैसा मीडिया रिपोर्टों के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो 28 जनवरी को कौन कौन से पंचायती राज के जनप्रतिनिधि पटना में आ रहे हैं, जरूर कमेंट में लिखिएगा। और मुझे बुलाना चाहते हैं तो वह भी कमेंट में लिखिएगा। 28 जनवरी को मैं भी आपके साथ पटना में आऊंगा, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप संख्या में ज्यादा से ज्यादा आइए, ताकि सरकार को भी लगे कि कोई आ रहा है। और इस वीडियो को हर एक मोबाइल में पहुंचा दीजिए, हर पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचाइए, ताकि उन्हें सूचना मिले, पूरा जानकारी उन्हें मिल सके कि यह लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है और किसके लिए लड़ी जा रही है और इससे पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आपने जिस तरह से चैनल का सपोर्ट किया है, एक बार और सपोर्ट कीजिए और अपने लिए उठ खड़ा होइए। और हम भी आपके साथ हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि पटना में आप आ रहे हैं कि ना आ रहे हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी तरह से जानकारी के लिए, लगातार अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।